आप मेरे यहाँ पे बैठे हुए भाई बहनों से मिलेंगे, कष्ट करेंगे उनसे बात करने की, तो आपको पता चलेगा कि मेरी बहनें कितने आतंक का सामना कर रही हैं। आपको पता चलेगा कि ये जो महंगाई का आतंक आपकी सरकार ने सबके सामने छोड़ दिया है, उसका सामना कैसे मेरी बहनें कर रही हैं। शायद पहली दिवाली होगी ये वाली जो ठीक से आप मना भी नहीं पाएंगी। आप जब मार्केट जाती हैं, दुकान जाती हैं, आदि चीजें छोड़ के आ जाती हैं। घर में कोई बीमार पड़ता है, कोई संकट आ जाता है, घबराहट होती है, पैसे कहाँ से आएंगे, घर की मरम्मत करनी पड़ती है, दिल घबराता है कि चलो ठीक छोड़ दीजिए, बाद में कर देंगे, बारिशों के बाद कर देंगे, सर्दियों के बाद कर देंगे, अभी पैसे नहीं है इसके लिए। महंगाई से जूझ रही है इस देश की जनता, तड़प रही है, खासतौर से महाराष्ट्र की जनता। कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव आने लगा है, 1500 रुपए का आपको बोल दिया है कि क्या उनकी जो योजना है, आपको लाडली बहन वाली योजना कह दिया कि लीजिए 1500 रुपए पकड़ लीजिए, लेकिन आपसे छीना कितना जा रहा है। हर स्तर पर आपको घर के लिए कुछ खरीदना है, खाने की चीजें खरीदनी है, गैस का सिलेंडर खरीदना है, 1500 रुपए में होगा क्या। और सोचते हैं कि चुनाव आ रहा है, 3-4 महीने पहले से हम देना शुरू कर देंगे, सारी महिलाएं हमें वोट दे देंगी। लेकिन बहनों, सतर्क हो जाओ, समझ लो कि आपके साथ क्या हो रहा है। 2.5 सालों से इनकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में सरकार है, अभी क्यों दे रहे हैं आपको? पहले क्यों नहीं सोचा? जब आप गैस सिलेंडर के लिए आप मांग करते थे कि इसको कम महंगा करो, इसका दाम कम करो, तब क्यों नहीं किया? जब आपको त्योहार मनाना होता है और आपके पास पैसे नहीं होते, तो कौन आता है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपकी मदद करने के लिए? आप अपने बच्चे को पालते हो, पोसते हो, मेहनत करते हो। मेरी बहनें, मैं जानती हूँ, खेती में भी जाती हो, जॉब भी करती हो, सब कुछ करती हो, फिर भी घर आके मेहनत करती हो, खाना पकाती हो, देखती हो कि सब बच्चे सो गए हैं, सबके पेट में खाना है कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है। बहुत मेहनत करती हो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। बच्चे बड़े होते हैं, कोई रोजगार की संभावना ही नहीं है। सरकार ने जितने भी माध्यम थे रोजगार बनाने के, सब खत्म कर डाले, और फिर मंच पे आकर कहते हैं वो सरकार और थी, आज मोदी है। आज मोदी है, इसीलिए इतनी महंगाई है, इसीलिए यहाँ का किसान तड़प रहा है, इसीलिए 10 सालों से सोयाबीन के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं, क्योंकि मोदी जी हैं, खुद कह रहे हैं आज मोदी हैं। मैं पूछना चाहती हूं इनसे, प्याज का किसान क्या करेगा? आपने उसकी क्या हालत बना दी है। कपास का किसान क्या करेगा? आपने उसको बर्बाद कर डाला है। क्या किया है आपने इन किसानों के लिए? जीएसटी पे जीएसटी थोप दिया, जो भी खरीदना होता है उस पे जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, खाद नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता, कपास का नहीं मिलता, सोया का नहीं मिलता। संकट में है किसान आज। आप 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, आपने कुछ नहीं किया। किस मुंह से आप खड़े होकर आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, कि आप देश के किसानों को मजबूत करेंगे? किस मुंह से? हर तरफ से आपने घेरा है, 50 लाख टन का फसल बर्बाद किया। प्याज का पहले निर्यात बैन कर दिया, फिर जब बैन उठाया तो एक्सपोर्ट पे ड्यूटी डाल दी। कपास का आयात करके आपने दाम घटवा दिए। तो हर तरफ से आपने हमला ही किया है किसानों पे। संतरे के निर्यात पे भी ड्यूटी बढ़ा दी। दूध का दाम नहीं मिलता है दूध उत्पादक किसानों को। कांग्रेस के समय में 40 रुपए मिलते थे। हाँ मोदी जी, तब सरकार और थी, आज मोदी जी हैं, आज आप हैं। ये बात आज जनता को अच्छी तरह से समझ में आने लग गई है। देखिए, आज
हर तरफ से, चाहे किसान है, चाहे युवा है जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा है, चाहे मेरी बहनें हैं जो महंगाई का आतंक का सामना कर रही हैं, हर तरफ से